जी नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, या हम लोग हर महीना शुभ मुहूर्त, व्रत, त्योहार के साथ साथ ज्योतिष के विषय में कुछ बातें बताते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज हम पंचक नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। जैसा लोग मतलब कहते हैं कि पंचक पंचक चल रहा है, पंचक चल रहा है। तो पंचक मतलब है क्या? पंचक पंचक माने पांच। जैसे पंचक है तो पांच से संबंध है। तो इसमें पांच नक्षत्र आते हैं। जैसे धनिष्ठा का उत्तरार्ध, मतलब धनिष्ठा का अंतिम का दो चरण, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये पांच नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। पंचक का अर्थ है कि पांच का समूह। जैसे आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि पे होता है तभी पंचक चलता है, या तभी उसको पंचक कहा जाता है। और इन्हें जो है कहीं कहीं पे धनिष्ठा पंचक कहते हैं, क्योंकि धनिष्ठा से ही पंचक की शुरुआत होती है। पंचक में क्या काम करना चाहिए? पंचक में पांच चीजें वर्जित हैं। दक्षिण की यात्रा, ईंधन इकट्ठा करना, सौदाह, घर पर छत और चारपाई बनाना। ये पांच चीजें बचाना चाहिए। खर खटक्या और दक्षिण करबार, इसे गांव में इसको कहते हैं। तो ये सब बचाना होता है। जैसे राज मार्तंड में बताया गया है कि ईंधन इकट्ठा करने या चारपाई बनाने या छत बनवाने या दक्षिण दिशा की यात्रा करने में, धनिष्ठा में अगर हम करते हैं ये सारे काम, अगर हम धनिष्ठा में हम कार्य करते हैं अग्निभय होता है, शतभिषा में करते हैं तो कलह, पूर्वा भाद्रपद में रोग और उत्तरा भाद्रपद में जुर्माना और रेवती में धनहानि होती है। यह राज मार्तंड के अनुसार बताया गया है। मुहूर्त गणपत के अनुसार उक्त कामों के अतिरिक्त स्तंभ बनवाना या खड़ा करना भी वर्णित है। तो ज्योतिष सागर में उक्त पांचों छह कार्य श्रवणादि नक्षत्रों में भी वर्णित किए गए हैं, लेकिन यह सर्वसम्मत से नहीं है। कुछ ही लोग इसको मानते हैं, बाकी तो इसको नहीं मानते हैं। पंचक में केवल धनिष्ठा से ही आरंभ है, और वो भी धनिष्ठा के तृतीय और चतुर्थ चरण से। निर्णय सिंधु में श्रवण नक्षत्र को ईंधन संग्रह में ग्राह्य बताया है। गर्ग मुनि ने कहा है कि शुभ या अशुभ जो भी कार्य पंचक में किया जाता है उसे 5 गुना करना पड़ता है। अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो भी, या अशुभ कार्य है तो भी, वो 5 गुना करना पड़ता है। इसलिए अगर सौदाह का अवसर होने पर, तो अगर पंचक में इसी की मृत्यु हो रही है, अगर उसमें सौदा करना आवश्यक ही होता है, तो 100 के साथ साथ 4 या 5 अन्य आटे या कुश से बना करके पुतले उनकी अर्थी पर रखे जाते हैं। इसका जो दोष है, ऐसा करने से इसका दोष जो है नष्ट होता है। बाकी पंचक में केवल यही 5 काम वर्जित है, बाकी सभी कार्य हो सकते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, केवल दक्षिण की यात्रा छोड़ करके अन्य दिशा की यात्रा, ये सारे सभी कार्य अच्छे माने गए। केवल 5 कार्य, दक्षिण की यात्रा, ईंधन इकट्ठा करना, सौदाह, घर पर छत, चारपाई बनवाना, ये सब वर्जित। जी तो अब हम आते हैं कि मार्च माह के जो शुभ मुहूर्त जो है कौन कौन से हैं। देखिए, 3 मार्च को सुबह 9 बजे के बाद श्रवण नक्षत्र में दक्षिण दिशा की यात्रा, वाहन खरीदने एवं ऑपरेशन का मुहूर्त है। 7 मार्च को रात्रि में 8:54 के बाद शुभ विवाह का मुहूर्त है। 8 मार्च को दिन में भी और रात्रि में भी शुभ विवाह का मुहूर्त है। 9 मार्च को
रात्रि में 1:18 तक, मतलब सुबह से लेकर के रात्रि में 1:18 तक रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शुभ विवाह का मुहूर्त है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि 1:18 तक ही है, पूरी रात्रि जो है शुभ विवाह का मुहूर्त नहीं है। 13 मार्च को गृह प्रवेश एवं विवाह मुहूर्त है। आज ही से होलाष्टक का आरंभ हो रहा है, अर्थात होली के 8 दिन पहले से ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। लेकिन यह केवल होलाष्टक का दोष केवल व्यास, राबी एवं त्रिपुष्कर क्षेत्रों में ही दोष होता है, बाकी अन्य जगहों में होलाष्टक में भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो यह जो 13 मार्च का जो शुभ विवाह गृह प्रवेश का मुहूर्त है, यह व्यास, रावी नदी के तट पे या त्रिपुष्कर के जो क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए दोष है, बाकी अन्य जगहों में ऐसे शुभ कार्य रखा जा सकता है। 25 मार्च को जातक नामकरण, अन्नप्राशन, पूर्व दिशा को छोड़कर अन्य दिशा की यात्रा का मुहूर्त है, एवं औषधि सेवन और व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त जी। अब हम आते हैं मार्च के व्रत एवं त्योहार। 2 मार्च को विजया एकादशी व्रत सबका है। सबका का मतलब है कि वैष्णवों के लिए भी है और स्मार्तों के लिए भी है, दोनों के लिए भी है। 3 मार्च को जो है प्रदोष व्रत है। 4 मार्च को महाशिवरात्रि व्रत है, चतुर्दश लिंग पूजा। आज के दिन भगवान शिव जी की आराधना, रुद्राभिषेक और शिव जी के मंत्रों का जप, रात्रि का जागरण। देखिए शिवरात्रि का मतलब है कि रात्रि का जो है व्रत है, जो लोग रात्रि का जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है, शुभ फल मिलता है। तो 6 मार्च को स्नान, दान एवं श्राद्ध की अमावस्या है। 8 मार्च को रामकृष्ण परमहंस जयंती। 10 मार्च को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। देखिए इसको हम एक बार फिर से हम बता दें कि 2 चतुर्थी होती है, एक अंधेरे पक्ष की, एक उजाले पक्ष की। तो जो अंधेरे पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको जो है संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं, और जो उजाले पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत कहते हैं। तो 10 मार्च को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 13 मार्च को होलाष्टक का आरंभ हो रहा है, जैसा मैंने अभी बताया। और यह हम फिर से बता दें कि यह व्यास, रावी और त्रिपुष्कर क्षेत्रों में होलाष्टक का दोष होता है, बाकी अन्य स्थानों में इसका कोई दोष नहीं होता है। 15 मार्च को मीन राशि की सूर्य संक्रांति है, और पुण्यकाल जो है 15 मार्च को सुबह सूर्योदय से लेकर के 12:04 तक है। और जब सूर्य मीन राशि पर आता है तो उसको खरमास कहते हैं। खरमास का मतलब होता है कि 1 महीना, मतलब मीन संक्रांति, यानी कि 15 मार्च से लेकर के और लगभग 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि पर रहेगा। और इस समय में खरमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश आदि जैसे कार्य इसमें वर्जित होते हैं। बाकी जप तप करना, दान पुण्य करना और इन सब कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। 17 मार्च को आमलकी एकादशी व्रत सबका है, और इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। 18 मार्च को सोम प्रदोष व्रत है। 20 मार्च को व्रत की पूर्णिमा है। होलिका दहन आज होगा, और होलिका जो दहन होता है वो पूर्णमासी में होता है, लेकिन जब भद्रा बीत जाती है तभी होता है। आज के दिन भद्रा रात्रि में 8:59 तक है, अतः जो होलिका दहन होगा वह रात्रि 8:59 के बाद होना
चाहिए। 21 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा है, होली है, रंग भरी होली है, बसंतोत्सव है। 22 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष का आरंभ हो रहा है। 24 मार्च को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। 25 मार्च को रंग पंचमी है और 28 मार्च को श्री शीतला अष्टमी है। आज के दिन बासी भोजन करना शास्त्र विहित है जी। तो ये जो है मार्च 2019 के व्रत एवं त्योहार एवं शुभ मुहूर्त। आशा है कि आप लोग इसका जरूर लाभ लेंगे। जी जी पंडित जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।